बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। और यह पुस्तक आपकी सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और इसमें जो आपका सिलेबस चेंज करके कुछ अध्याय दिए हैं, उन अध्यायों को हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं हम अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या दिया है? जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 7 क्या है अपना? जनजातियाँ, जनजातियों के बारे में बताएंगे। खानाबदोश क्या है और एक जगह बसे हुए समुदाय, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 है, भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? प्रश्न क्या है? भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? और यह आप इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 में इसका उत्तर खोज के देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर क्या है? जो भील जनजाति के लोग भारत के पश्चिमी और मध्य भारत क्षेत्र में फैली थी। प्रश्न हमारा था कि भील जनजाति भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? उत्तर क्या हो जाएगा? भील जनजाति के लोग भारत के पश्चिमी और मध्य भारत क्षेत्र में फैली थी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? प्रश्न क्या है? मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। देखिए, प्रश्न था मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बाद अहोम लोगों की पराजय हुई। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जनजातियाँ अपना जीवोपार्जन किस प्रकार करती हैं? जो जनजातियाँ हैं वे अपना का उपार्जन यानी कि जीवन के लिए जो कार्य है, उपार्जन का कार्य किस प्रकार करती हैं? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। क्या बताएंगे उत्तर इसका? जनजातियाँ खेती से अपना जीवोपार्जन करती हैं। जीवन का उपार्जन किससे करती हैं? वे खेती से करती हैं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थीं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? खानाबदोश किसे कहा गया? प्रश्न क्या है? खानाबदोश किसे कहा गया? तो आप उत्तर में बता सकते हैं। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। खानाबदोश कौन होते हैं? घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कुछ पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारगाह से दूसरे चारगाह घूमते रहते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा? बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा? उत्तर बता सकते हैं। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान ये मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? रानी दुर्गावती गढ़ कंटगा की बागडोर क्यों संभाली? क्या है? रानी दुर्गावती ने गढ़ कंटका की बागडोर क्यों संभाली? उत्तर हो जाएगा दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? स्थानांतरित कृषि से क्या आशय या क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा जगह बदल कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है।
देखिए स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है, जगह बदल बदल कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह फसल उगाई जाती है। तो यही स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगी। प्रश्न क्या है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगी थी। तो उत्तर हो जाएगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं। क्या कह रहा है उत्तर में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों का जाति विभाजित समाज में शामिल कर दिया गया और उन्हें जातियाँ का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था, क्या कह रहा है, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। प्रश्न उत्तर क्या है इसका, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, गढ़कंटगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। गढ़कंटगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत आयात में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग और कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। इसलिए गढ़कंटका क्या था, एक समृद्धशाली राज्य था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो पार्ट था, पार्ट कौन सा था, अध्याय कौन सा था, आपका अध्याय 7 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों इस पार्ट की प्रश्न उत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और आपको अधिक वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आप 8th ग्रेड के कक्षा 7वीं के विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों।